तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपे भारत के सबसे कुख्यात और डरावने खंडर भानगढ़ किले की। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन क्या वहां सच में भूत हैं या फिर ये बस किसी एनिमेशन फिल्म जैसी लगने वाली मनगढ़ंत कहानियां हैं? आज हम इन एनिमेटेड सी लगने वाली बातों के पीछे की बिल्कुल रियल स्टोरी को डिकोड करेंगे। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वहां जो चेतावनी का बोर्ड लगा है ना, वो किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाया है। वो सीधे भारत सरकार के एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड है। इस बोर्ड को देखकर ही अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी भी है। कहते हैं कि एक बार 3 दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला किया और रात के अंधेरे में वो किले के अंदर चले गए। वहां एक दोस्त का पैर फिसला और वो एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। जब बाकी 2 दोस्त उसे बचाकर अस्पताल ले जाने के लिए कार से भागे तो अचानक एक रहस्यमयी एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग तो आज भी पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि रात में वहां महिलाओं के रोने की, चूड़ियां टूटने की और अजीब से कदमों की आहटें साफ सुनाई देती हैं। श्राप और पुरानी कहानियां, तो इन बातों को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। जरा सोचिए, 1573 में जब इसे बसाया गया था तब यहां 9000 से ज्यादा घर थे। एक आलीशान 7 मंजिला महल था, भव्य मंदिर थे और एक ऐसा बाजार था जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। लेकिन आज वहां किसी भी घर पर छत तक नहीं है। एक इतना आबाद शहर अचानक से ऐसे खंडर में कैसे तब्दील हो गया? इसके पीछे स्थानीय लोग 2 बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ के श्राप की। कहा जाता है कि भानगढ़ बसाने से पहले राजा ने वहां तपस्या कर रहे इस साधु से इजाजत ली थी। बाबा ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के पोते ने महल को इतना ऊंचा कर दिया कि परछाई पड़ गई। वादा टूटा और बाबा के श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। और दूसरी कहानी तो और भी भयानक है, तांत्रिक सिंघिया की। कहते हैं वो काले जादू में माहिर था और वहां की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक परफ्यूम यानी इत्र पर काला जादू किया। पर राजकुमारी ने वो इत्र एक भारी पत्थर पर फेंक दिया और वो पत्थर सीधा जाकर तांत्रिक को कुचल गया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि इस महल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। सुनने में बिल्कुल किसी फैंटेसी या एनिमेशन मूवी की स्क्रिप्ट लगती है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया सच में इतिहास में थे भी? और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि ऐतिहासिक रूप से इनका कोई प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल जीरो। ना कोई दस्तावेज, ना कोई शिलालेख। किसी को नहीं पता कि ये राजकुमारी किस सदी में थी। बाबा बालूनाथ नाम की किसी संत का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मतलब साफ है, ये सब सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा नाटकी होती चली गईं। और इन्हीं काल्पनिक किरदारों पर भानगढ़ के हॉन्टेड होने की पूरी इमारत खड़ी है। डर का असली विज्ञान। अब आप सोचेंगे कि अगर ये सब कहानियां झूठी हैं तो फिर जो इतने सारे लोग वहां जाकर सच में डर महसूस करते हैं, उनका क्या? उन परछाइयों का क्या? देखिए, जो डर लोग वहां महसूस करते हैं ना, वो 100% असली है। लेकिन उसका कारण कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि साइंस है। और यहां एंट्री होती है 19 हर्ट्ज की। ये नंबर बहुत जरूरी है। 1980s के दशक की बात है। ब्रिटेन के एक इंजीनियर थे विक टैंडी। वो अपनी लैब में काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें भयानक घबराहट होने लगी। पसीने छूटने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। यहां तक कि उन्होंने अपनी आंख के कोने से एक अजीब सी ग्रे परछाई भी देखी। उन्हें लगा कि भाई आज तो सच में भूत देख लिया। लेकिन अगले दिन उन्होंने नोटिस किया कि उनकी लैब में लगा एक नया एग्जॉस्ट फैन 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा था। जैसे उन्होंने पंखा बंद किया, वो अजीब एहसास और वो भूत दोनों चुटकियों में गायब हो गए। साइंस की भाषा में इस फिनोमेनन को इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो साउंड वेव्स हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन तरंगों के कंपन को महसूस जरूर करता है। इसी से हमें बिना किसी वजह की घबराहट होती है और लगता है कि आसपास कोई है। अब इसे भानगढ़ से जोड़कर देखिए। भानगढ़ अरावली पहाड़ियों के बीच सिस्मिक जोन 4 में है, जहां जमीन के अंदर हल्के कंपन होते रहते हैं। और जब वहां की पुरानी टूटी फूटी इमारतों से तेज हवा गुजरती है तो वो नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा करती है। मतलब भानगढ़ प्राकृतिक रूप से डर पैदा करने की एक मशीन है।
और इसके साथ ही एक और साइकोलॉजिकल चीज़ काम करती है जिसे कहते हैं पेरीडोलिया। हमारा इंसानी दिमाग इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो रैंडम चीज़ों में चेहरे ढूंढने लगता है। तो जब कोई भानगढ़ की आधी टूटी दीवारों, अंधेरे कोनों और गिरते खंभों की परछाइयों को देखता है तो दिमाग अपने आप उन आकारों को भूतों के चेहरों में बदल देता है। असल में वहाँ कोई भूत नहीं है, बस आपका अपना दिमाग आपको धोखा दे रहा है। इस बात को साबित करता है 2008 का एक कमाल का एक्सपेरिमेंट जो लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने किया था। उन्होंने 79 लोगों को एक बिल्कुल साधारण खाली सफेद कमरे में बैठाया। कमरे में कुछ इंफ्रासाउंड उपकरण छिपाए गए थे। रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। 20% लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी भूत की मौजूदगी महसूस हुई और 8% तो बुरी तरह डर गए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या था? जब वो छिपे हुए उपकरण बंद रखे गए थे तब भी लोगों ने ऐसा ही महसूस किया। इसे कहते हैं सजेस्टेबिलिटी। अगर आपके दिमाग में पहले से ही भर दिया जाए कि ये जगह भूतिया है तो आपका दिमाग खुद उस डर को सच में पैदा कर देगा। भानगढ़ जाने वाले हर इंसान के दिमाग में पहले से ही ये डरावनी कहानियां होती हैं, इसलिए वहां एक हिलता हुआ पत्ता भी भूत लगता है। ASI चेतावनी बोर्ड का सच। अब आप कहेंगे कि ठीक है भाई, अगर भूत नहीं है तो फिर सरकार ने वो बोर्ड क्यों लगाया है? बहुत से लोग इस बोर्ड को ही भूतों का ऑफिशियल प्रूफ मान लेते हैं, लेकिन इस चेतावनी का असली कारण कुछ और ही है। असली खतरा परलौकिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। भानगढ़ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के अंधेरे में वहां से तेंदुएं, बाघ, लकड़बग्घे और कई जंगली जानवर किले के अंदर आ जाते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, लकड़बग्घे जब आवाज निकालते हैं ना तो वो बिल्कुल किसी महिला के रोने या चीखने जैसी लगती है। यही वो आवाजें हैं जो अक्सर लोगों को डराती हैं। साथ ही वो पूरा इलाका खंडर है, वहां की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। इसी सेफ्टी और जानवरों के खतरे की वजह से ASI ने रात में वहां जाने पर पाबंदी लगाई है। भानगढ़ की असली तबाही का सच। तो अगर श्राप और काला जादू नहीं था तो फिर वो 9000 घरों वाला इतना आलीशान शहर अचानक से वीरान कैसे हो गया? चलिए इस एनिमेटेड मिथ से बाहर निकलकर इतिहास की उस असली रियल स्टोरी को देखते हैं जिसने सच में इस शहर को खत्म कर दिया। इतिहास के पन्नों में इस शहर का पतन बहुत साफ साफ दर्ज है। 1573 में ये शहर बसा। इसके बाद 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने भानगढ़ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इस शहर का रुतबा थोड़ा कम होने लगा। लेकिन असली तबाही तो 1783 में आई। इसे चालीसा अकाल कहा जाता है। ये इतना भयंकर सूखा था जिसने पूरे उत्तर भारत को तबाह कर दिया था। पीने के लिए पानी तक नहीं बचा था। ऐसे में वहां के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर पलायन करना ही पड़ा। यानी कोई काला जादू नहीं था, बस राजनीति और प्रकृति का एक भयानक कहर था जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए खाली कर दिया। हम डरते क्यों हैं? अब एक बहुत वाजिब से सवाल उठता है। अगर सच्चाई इतनी सीधी, साफ और ऐतिहासिक है तो हमारा दिमाग उसे मानना क्यों नहीं चाहता? हम एक सूखे और अकाल की असली कहानी को भूलकर एक तांत्रिक की मनगढ़ंत कहानी को याद रखना क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे एक पूरा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक साइकिल काम करता है। देखिए, इंसानी दिमाग को बोरिंग फैक्ट से ज्यादा ड्रामेटिक कहानियां याद रहती हैं। एक अकाल की कहानी किसी को रोमांच नहीं देती, लेकिन एक तांत्रिक का श्राप वो बहुत कैची है। वक्त के साथ असली वजह भुला दी गई और इन खंडहरों के खालीपन को भरने के लिए ये मिथक गढ़ लिए गए। आज के समय में भानगढ़ का पूरा लोकल टूरिज्म और वहां की इकोनॉमी इसी इंडिया की सबसे डरावनी जगह के टैग पर तो टिकी है, और सोशल मीडिया ने तो इस मिथक को और भी वायरल कर दिया है। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही शानदार लाइन के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। तथ्य हमेशा कहानियों से ज्यादा दिलचस्प होते हैं। भानगढ़ का असली रहस्य किसी भूत का नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान, इंफ्रासाउंड और इतिहास की उन खोई हुई कड़ियों का है। अब जब भानगढ़ की एनिमेटेड लगने वाली कहानियों की असली रियल स्टोरी आपके सामने आ चुकी है, तो डरने का कोई कारण बचता ही नहीं। हमेशा याद रखें, ज्ञान ही डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।